हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ऑल राइट। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप सबकी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है, अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली अगर आप एक छोटे स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, 11th-12th कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, मीन्स आप किसी भी तरह अगर एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो ये आपके लाइफ को किसी ना किसी तरह से प्रभावित करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है। और इस एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे जो एजुकेशन सेक्टर में है अपसाइड डाउन चेंजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटे मोटे चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसको पूरा का पूरा जो है चेंज कर दिया है। बहुत सारे मेजर चेंजेस कर दिए हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब छोटी क्लास से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके बिल्कुल ऊपर तक अगर जाते हैं, पीएचडी तक जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। तो ये जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं, सॉरी मैं इसको रिफॉर्म नहीं कहूँगा, ये जो चेंजेस हैं, क्योंकि रिफॉर्म तो किसी चीज़ को सुधारते हैं और अकॉर्डिंग टू मी ये जो चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं ये सुधार से ज़्यादा तो जटिलताएँ उत्पन्न करने वाले हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ जो है ईजी होने की जगह और कॉम्प्लेक्स होने वाली है जिस तरह के गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। क्योंकि चेंजेस को लाना तो आसान है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसकी कौन कौन सी मेजर पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी हाइलाइट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका करंट एजुकेशन स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं 10+2+3, दैट मीन्स 10वीं तक की आपकी पढ़ाई, उसके बाद 2 साल 11वीं 12वीं के, उसके बाद 3 साल आपके ग्रेजुएशन के, देन उसके बाद आपको मास्टर्स करनी है, एमफिल करनी है, पीएचडी करनी है, वटेवर, उसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। आपका जो करंट स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन होगा वो होगा 5+3+3+4। जी हाँ, जो मैंने कहा आपने बिल्कुल सही सुना, 5+3+3+4। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो चेंजेस करे हैं वो बिल्कुल बिगिनिंग से लागू हो जाएंगे। मीन्स आपकी एज 1 से लेके एज 3, फिर एज 3 से लेके एज 5, 5 से लेके 16, 18 तक ये चलता रहेगा। और आपके बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एंड तक आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे पूरा का पूरा एक खाका जो है जिसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके पहले 3 साल होंगे, मतलब अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेकेंड या 3 मतलब 3 साल का है तो उसको किंडरगार्टन में बेसिक एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद आपका अगला जो स्टेप आता है बच्चों वो आता है 6 क्लास तक का, 6ठी क्लास तक का। उसमें आपको जो है आगे की पढ़ाई कराई जाएगी जिसमें आपको गणित, विज्ञान और कला, इनको सिखाने के लिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज और क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मेरे साथ तो नहीं हुआ क्योंकि हमारी भी साइंस की बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, बट स्कूल में हमें तो मेजर कोई एक्टिविटीज़ कराई नहीं गई प्रैक्टिकल लैब में। बस एक वो सेल के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, बाकी तो कुछ एक्टिविटी नहीं कराई गई। खैर अब गवर्नमेंट ने इसको जो है लाया है तो शायद इसमें कुछ और भी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं आगे थोड़ा सा और ऊपर। अब हम बात करते हैं 11th और 12th की, बेसिकली 10th 11th 12th की। तो 10th में आपके जो पहले बोर्ड हुआ करते थे वो अब नहीं होंगे, हटा दिए गए हैं। 11th में जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का सिस्टम था उसको और ज़्यादा लिबरल बना दिया है। पहले आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के जो सब्जेक्ट थे दोस्तों वो फिक्स्ड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको उन्होंने और ज़्यादा लिबर्टी दे दी है कि आप कौन से भी सब्जेक्ट जो है अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो भाई जब आपको सब्जेक्ट चूज़ करने की इतनी लिबर्टी दे देंगे तो फिर कैटेगराइजेशन कैसे होगा कि ये बच्चा आर्ट्स का या कॉमर्स का या साइंस का है। तो अकॉर्डिंग टू मी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने जो कर दिया वो कर दिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा और ऊपर। अब आपने स्कूल अगर क्लियर कर लिया, अब आप जा रहे हैं ग्रेजुएशन पे। तो ग्रेजुएशन का आपका पहले कोर्स 3 साल का होता था, अब उसको कर दिया गया है 4 साल का। अब वो 4 साल का कैसे रहेगा, उसमें आपको पहले साल 3 साल जो है वो ग्रेजुएशन रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आपका ऑप्शनल एग्जिट का भी एक ऑप्शन दिया गया है, मतलब अगर आपने 1 साल पढ़ाई करी, आगे आप पढ़ाई नहीं करना चाहते तो वो आपको एक जो है डिप्लोमा पकड़ा देंगे, आप डिप्लोमा लीजिए, आपने 1 साल पढ़ाई की है, घर जाइए। अगर आपने 2 साल पढ़ाई करी, आगे आप पढ़ाई नहीं करना चाहते तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, आगे पढ़ाई नहीं करनी कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए, घर जाइए। अगर आपने 3 साल पढ़ाई पूरी करी तो वो आपको देंगे डिग्री। उसके बाद अगर आपको बैचलर के बाद मास्टर भी करना है तो आपको बोलेंगे कि भाई आप 1 साल पढ़ाई और कर लो, 4 साल कंप्लीट कर लो, तो हम आपको एक मास्टर की डिग्री दे देंगे।
अब मैंने कर ली मास्टर, बट मेरा काम जो है, मेरा जो मन है वो है पीएचडी करने का। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था दोस्तों कि आपका जो पीएचडी है उसको करने से पहले हमें एमफिल करना पड़ता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी रिक्वायरमेंट को भी ख़त्म कर दिया। अब जो है मास्टर्स करने के बाद डायरेक्ट आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है करने के बाद डायरेक्ट ही एमएच क्या कहते हैं पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं। तो ये भी एक मेजर चेंजेस है हायर एजुकेशन के सेक्टर में। उसके बाद यूजीसी हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आपकी जो है इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ थी उन सबको हटा दिया गया है, उन सबको यूनानिमस कर दिया गया है, उनको जो है चेंज कर दिया गया है। साथ साथ आपकी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम चेंज करके जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। तो इतने सारे चेंजेस जब एक साथ किए जाते हैं तो वो जो है एक्चुअली में कॉम्प्लेक्सिटी ही क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आपने अभी 12th पास करी है तो आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आई थी जिसे हम कहते थे ASL, जिसमें बच्चों को जो है इंग्लिश में रिकॉर्डिंग वगैरह की जाती थी, उनसे ASL असाइनमेंट्स करवाए जाते थे, जो कि बुरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ और सिस्टम लेकर आई जिसमें जो है आपके एग्ज़ाम जो है वो होते थे essay 1 essay 2 के बेसिस पे। वो वाले सिस्टम भी फेल हो गए क्योंकि ये सारे सिस्टम थे तो अच्छे, मगर इनको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है। वो तो कुछ चेंजेस थे, बट यहाँ पे तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसमें से कि मैंने आपको कुछ मेजर चेंजेस बताए। अगर आप डिटेल में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप एक अभी 12th कर रहे हैं और आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप छोटी क्लास में, उसके बाद आप 11th 12th में जाएंगे, या फिर आप जो है छोटी क्लास में भी एडमिशन लेने वाले हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हैं। अब चैलेंज ये है कि ये सारे चेंजेस जो किए गए हैं इनको लागू कैसे किया जाता है, क्योंकि चेंजेस करना तो आसान है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम तो बेसिकली टीचर्स का ही होगा, स्कूल्स का ही होगा। तो इतने सारे चेंजेस जब आप एक साथ थोप देते हैं तो कि उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है किसी भी स्कूल के लिए कि उन चेंजेस को प्रॉपरली अप्लाई करें। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट दे आर नॉट रिफॉर्म्स, एक्चुअली दे आर चेंजेस, एंड चेंजेस इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। अगर गवर्नमेंट को ये सारे चेंजेस करने ही थे तो उनको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी तो बच्चों के सेशन भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो अब ये सारी चीज़ें एकदम से लाना जो है वो आउट ऑफ दी बॉक्स गवर्नमेंट एक चीज़ लेकर आई है। लेट्स होप ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से काम करे। इस बारे में आपकी जो राय है आप इनबॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और हमारा जो बॉन्ड है वो बना रहे। अभी के लिए तो इतना ही। ये एक अच्छी वीडियो थी जिसके बारे में मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने सोचा इसको जल्दी से अपलोड कर देता हूं। आगे के लिए और भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।